हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया, मोहब्बत की और सुबह का दिन अता किया, रात भर मीठी नींद अता की। हालेलुया। खुदा हमें कितना प्यार करता है, खुदा हमारी कितनी रहनुमाई करता है। खुदा अपने जलाल को हम पर जाहिर करता है, लेकिन हम खुदा से भूले हुए हैं। हमने खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं दिया। हमें चाहिए कि हम सुबह सवेरे उठकर अपने खुदा का शुक्र करें। आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे ज़बूर की किताब, उसका पहला बाब है। उसकी पहले आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। खुदा मुबारक, खुदा को मुबारक कहना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खुदाकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की खुशनुदी उसके दिन और रात उसकी है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया और जो वक़्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर नेस्त होगा, बल्कि वो भूसी की मानद जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर अदालत में कायम ना रहेगा, ना खताकार साधकों की जमात, क्योंकि खुदा साधकों की राह जानता है, पर शरीर की राह नेस्त नाबूद हो जाएगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस से बातें तो बहुत सारी मिलती हैं। बेहद कलाम मुक़द्दस से बातें मिलती हैं, लेकिन हम दरख्त की मिसाल देखेंगे। दरख्त जो नदी के नहीं, नदियों के पास लगाया गया। आज हमने उस दरख्त की मानद बनना है और उस दरख्त का पत्ता मुरझाता नहीं, खंभलाता नहीं, उसके पत्ते भी सबक मजबूत रहेंगे और वो दरख्त हर वक्त शब्द मजबूत रहेगा और वक्त के साथ फल देगा। जब हम अपने खुदा के साथ मजबूत रहेंगे तो तुम्हारा पत्ता भी कभी नहीं मुरझाएगा। दुख मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन मसीह में मजबूत होना, दुखों का, मुसीबतों का, परेशानियों का आना जरूरी है। मेरे अज़ीज़ो, जिस दरख्त को फल लगता है, माली उसको काटता है, छांटता है, ताकि अगले साल
और ज्यादा घना फल हो, पौधा हो और ज्यादा फल लाए, क्योंकि जिसको ठोकर लगती है वो ज्यादा फिर खुदा के करीब और मजबूत होने के लिए अपने आप को तैयार करता है, ताकि मैं और ज्यादा फलदार साबित हूं। जब ठोकर लगती है तो फिर बनी नौ इंसान की जिंदगी बदलती है। मेरे साथ पादरी सैमुअल थे, अभी और डोकाला खान में हैं। वो शाहकोट के हैं और शाहकोट के अंदर एक दिन खिदमत के लिए दोनों मियां बीवी गए। तो दोनों मियां बीवी कलामी मुकद्दस जब पारिश साहब कर रहे थे तो पारिश साहब की बीवी के पांव के तले से जमीन निकली और रंग उसका यानी कि एक जाए एक आए, लेकिन वहां पे वो खामोश रही। और जब इबादत करके वापिस आ रहे थे तो रास्ता में उसने कहा, आज कलामे मुकद्दस जो है मुझे लिगा कर किया गया है। तो पारिश साहब ने कहा, ये अच्छा हुआ है, कलामे मुकद्दस आपको लगा है, ये अच्छा हुआ है, कलामे मुकद्दस आपको लगा है। मुझे तो इल्म नहीं था कि आप इस बात में मुलव्वस हैं या ये कलाम आप पर लागू है, लेकिन ये आपने सोच लिया और अच्छा हुआ, ताकि कलाम के वसीला जब इंसान की जिंदगी को ठोकर लगती है तो वो जिंदगी बदलती है। इब्लीस का मंसूबा टूट जाता है, इब्लीस शर्मिंदा होता है। आज हम भी उस दराहत की मानद बनी जो नदियों के पास लगाया गया और अपनी जिंदगी पर गौर करी। मैं अपने आप को जब देखता हूं कलामे मुकद्दस के मुताबिक तो बहुत कम निकलता हूं। जब कलाम को जानता हूं, कलाम को देखता हूं तो कलामे मुकद्दस बहुत आगे है, लेकिन मैं जब अपनी चाल चलन, अपनी रवैया, अपनी सोच, अपने नॉलेज पर गौर करता हूं तो कलामे मुकद्दस से बहुत कम हूं। पौलुस रसूल, मैं तो कहीं रह गया। मेरे अजीजों, अपनी गुनाह पर, अपनी गलती पर, अपनी खुदा पर, अपनी राह पर गौर करें। जब अपनी राह पर गौर करेंगे, जब अपनी गुनाह पर गालिब आएंगे, जब अपनी गुनाह को दफन करेंगे, जब अपनी गुनाह का इनकार करेंगे, तो तब खुदा की बादशाही के वारिस बनेंगे। तब वो नदी के पास पौधा लगाया गया है ताकि वो वक्त के साथ फलता है, वो वक्त के साथ फल देता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। आज हमने गौर करनी, पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं हर रोज अपने बदन को मारता, कटता, पीटता हूं, इसलिए कि मैं चलता फिरता खुदा करता हूं। जब बनी नौ इंसान तौबा कर लेता है, जब अपनी जिंदगी पर तवज्जो करता है, जब अपनी जिंदगी पर गौर करता है और अपनी जिंदगी को बदल कर खुदा की हजूरी में आ जाता है और तौबा करके रूह कुदस का मुंतजिर होता है, तो फिर अपनी जिंदगी पर तवज्जो करना, गौर करता है। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल के
खतों के वसीला, पौलुस रसूल की जिंदगी के वसीला कितनी कौमों की जिंदगियां बदल गई, कितने लोगों की जिंदगियां बदल गई। मैं तो एक गुनाहगार बेकार इंसान था। मेरे अजीजों, खुदा गुनाहगारों के लिए आया। खुदा ने गुनाहगारों के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा। ये नहीं कि हम गुनाह 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 कहते रहें, गुनाह पर गालिब आए, गुनाह को दफन करें, गुनाह पर गालिब आकर यीशु मसीह के हुजूर आए, अपनी गुनाह का इकरार करें और कहें, यीशु तूने मेरे गुनाहों को उठा लिया है, मुझे रहाई, मुझे निजात दी है, मुझे जिंदगी दी है। मेरी जिंदगी को बहाल कर, ताकि तूने अपने बेटे को मेरे लिए भेजा है, जिसने आकर हमें अपनी खून की बूंदों से खरीदा है। तब हम उस दरख्त के पौधे की मानद बन सकते हैं, उसकी शाखें बन सकते हैं और उस पौधे की मानद बनकर फलदार साबित हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदलें, अपने इरादा को बदलें, अपनी ख्वाहिशात को बदलें। जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, अपनी जिंदगी को गुनाह की तरफ से, गुनाह की राह से, बदी की राह से, बदकारी की राह से अपनी जिंदगी को बाद नहीं करेंगे, तो हम उस पौधे की मानद नहीं, वो शरीर की मानद है। शरीर जो है वो अदालत में कायम नहीं रहता। हम भी अगर गुनाह पर गालिब नहीं आते तो फिर शरीर की मानद है। जब खुदावंद यीशु मसीह अदालत करनी है तो फिर हम उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते। फिर वो कहेगा, ऐ बीतकारो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। आज हमें वाफियत की जरूरत है। तौबा करें, अपने आप को खुदा के ताबा करें, खुदा की हजूरी में ले आए। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यिर्मयाह नबी की किताब के अंदर मैं देख रहा था, कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि उन 5 ज़बानों की बेटियां, बेटे, उनकी बीवी की लाश कहां पे? यरूशलेम के कूचों में फेंकी जाएंगी और वो उनको दफन करने वाला कोई ना होगा। कौन पासबान है जो अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, जो अपनी घर की बच्चों को कलाम नहीं देते, जो बच्चे कलाम सुनकर ईमान नहीं लाते, जो बीवी कलाम सुनकर ईमान नहीं लाती। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर अय्यूब की बीवी कितना खुदा से दूर होगी और उसने क्या किया? छोड़ इस खुदा को, जादू टोने वाले के पास चलते हैं। लेकिन अय्यूब ने कहा, नहीं, अगर मेरे खुदा ने सुख दिया है तो दुख पाना भी जरूरी है। आज हमने गौर करनी है कि अपनी खुदा को हरगिज़ ना भूलें। अपनी खुदा के साथ मोहब्बत करना, अपनी खुदा को जुदा ना करना।
जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते तो फिर गुनाहगारों के लिए नहीं, रास्तबाजों के लिए नहीं आया था, क्योंकि रास्तबाज तो पहले रास्तबाज हैं। गुनाहगारों के लिए आया था, और गुनाहगारों को कलामी मुकद्दस देने के लिए। गुनाहगार के बारे में देखें तो मरियम मगदलीनी, जो यीशु के पांव में आकर जब यीशु मसीह ज़क्की के घर में खाना खाने बैठे थे, तो वहां पे शपाशप जल्दी से आई और अपने आंसुओं से यीशु के पांव को धोना शुरू किया। तो जब यीशु के पांव को धोया और अपने बालों के साथ यीशु के पांव को खुशक किया और यीशु नासरी के पांव को महंगा अतर निकाल कर लगाया, और शागिर्द कहने लगे, अगर ये खुदा का बेटा होता, अपने दिलों में कह रहे थे, अगर ये खुदा का बेटा होता तो ये जान लेता कि ये औरत कितनी गुनाहगार है। क्या उस औरत से, उस हदूद के, उस इलाका के, उस शहर के, उस गांव के लोग रुख अपना बदल लेते थे कि ये बेकार औरत है, ये बुरी औरत है, ये ज़नाकार औरत है, और उसको देखना गुवारा नहीं करते थे। लेकिन यीशु की शागिर्दों ने जब ये बात अपने दिल में लाए तो यीशु ने कहा, अपने दिलों में क्यों बुरे ख्यालात लाते हो? मैं आपके घर आया, आपने मुझे पानी ना दिया। मैं आपके घर आया, आपने मुझे कपड़ा ना दिया। मैं आपके घर आया, मुझे आपने तेल ना दिया। तो एक शागिर्द यहूदा अस्कर यहूदी, जिसने यीशु को बेच दिया, वो भी उसके अंदर वो चोर था, उसका जी यही चाहता था कि ये तेल बेचकर गरीबों की हेल्प करते, क्योंकि वो गुथली उसके पास होती थी, वो पैसे चुरा लेता था। और आज भी वो कह रहा है कि इतना महंगा अतर यीशु की खिदमत पर लगा रही है, यही बेचकर गरीबों की हेल्प करते। तो यीशु ने क्या कहा, गरीबों की तो आप हेल्प करते रहेंगे, लेकिन ये तेल आखिरी मर्तबा लगाना था। और जब शागिर्द कह रहे कि अगर खुदा का बेटा होता तो जान लेता कि ये औरत कितनी गुनाहगार है, तो उसने अपनी गुनाह का इकरार कर लिया और यीशु ने उसे माफ किया। आज हम जब अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते तो फिर हमें माफी नहीं मिलती, क्योंकि माफी यीशु के पास है। कलामे मुकद्दस हमें रास्ता दिखाता है, कलामे मुकद्दस हमें अच्छी राह की सलाह देता है। तो जब हम उस राह पर नहीं चलते तो फिर आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, आज उस पौधे की मानद बनी जिसका पत्ता नहीं मुरझाता, जो फलदार होगा। जिस वक्त फल का मौसम होगा उस वक्त उसे फल लगेगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं। ऐसा ना हो कि जो शरीर है वो भूसी की मानद है। जब आंधी आती है, तूफान आएगा, तो जो भूसे का मालिक है
اس کو بڑا فکر ہوگا آج ہمارے بھوسا سارا اڑ جائے گا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں کہ بھوسی کی مانند اڑائی نہ جائے، کیونکہ شریروں کو خدا نہیں دیکھنا پسند کرتا۔ شریر جو گناہ میں ہے، جو بدی میں ہے، جو بد کرداری میں ہے، جو بری سوچ ہے، بری خیالات ہے، خدا ان کو بھوسی کی مانند اڑا دیتا ہے۔ بے شمار لوگ جو خدا کی بارگاہ میں نہیں آتے تو وہ ہلاک ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور وہ بھوسی کی مانند اڑ جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، توبہ کریں، روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بائبل نظر آتی ہے، لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، ملاکی نبی کی کتاب میں ان کے ہاتھ ہلتے نظر آتے ہیں لیکن دل ان کے مجھ سے دور ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم دلوں کو دور نہ کریں، دل خدا کی طرف لوٹائیں، تاکہ دل بائبل مقدس میں تیرا دل میری ہیکل ہے، آج اس ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے تیار کریں، تاکہ وہ ہیکل کے اندر یسوع مسیح آنا چاہتا ہے، اس ہیکل کے اندر بیٹھنا چاہتا ہے، اس ہیکل کے اندر بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانا چاہتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج کی ساری محبت کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کے کلام خدا کے لیے، آج پاک جمعہ کے لیے، خداوند جو ہمیں پاک جمعہ روزوں کے ایام میں دیا، اور خدا کا شکر کریں، اور خدا نے ہمیں پیار کیا۔ روزداروں کے لیے دعا مانگیں، جو جنگیں لگی ہیں، جنگوں کے لیے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا امن شانتی کا خدا ہے۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ مصیبتوں کا آنا ضروری ہے، اور مصیبتوں کا آنا شروع ہوا ہے، اور گھبرانا نہیں، تاکہ وہ مصیبتیں دیکھنا ضروری ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں دعا کریں کہ امن شانتی کا خدا ہے، وہ امن چاہتا ہے، وہ سلامتی چاہتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہی چاہتا ہے توبہ تک نوبت پہنچے۔ اے بنی نوع انسان واپس لوٹا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ باپ آسمانی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی ساری رفاقت کے لیے، خوبصورت دن کے لیے۔ تو نے مجھے اور میرے گھرانہ کو پیار کیا، میرے بچوں کو پیار کیا۔ اے با 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 ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، تو میرے بچوں کے ساتھ رہنا، برے کاموں سے، برے منصوبوں سے بچانا، بری ارادوں سے بچانا، بری خواہشات سے بچانا، اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا، برے منصوبوں کو ترک کرنا، روح القدس سے معمور کرنا۔ اے خداوند، جیسا تیرا بندہ یرمیہ نبی لکھ رہا ہے کہ پادری صاحبانوں کی بیٹیاں، بیٹے، بیوی یروشلم کے کوچوں میں پھینک دیے جائیں گے، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ خداوند، تو ایسا نہ کرنا، تاکہ خداوند تو اپنی لوگوں کی اولاد پر نظر کرتا ہے،
अपने साधकों की औलाद को बुझाने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तो अपने साधकों पर निगाह करता है। ऐ खुदावन मैं बेहद कमजोर हूँ, तो मेरा जोर है, तो मेरी कुव्वत है, तो मेरी निजात है, तो निजात का मंबा है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है, जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन मैंने गुनाह किए, मैंने बुरे काम किए, मैंने बुरे मंसूबे किए। ऐ खुदावन मेरी जिंदगी को बदल और बदल और बदल, ताकि मैं तेरे हसूर आऊं और तेरी हमदो सना, तेरी स्तुति करूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरी हजूर बढ़ता जाऊं, तू बड़े में घटूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगवाई दूं। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूं। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आए खुदावन मुझे उस पौधे की मानद बना जो पौधा नदियों के किनारे, नदियों के पास लगाया गया, जो वक्त के साथ फल देता है, जो वक्त पर जिसका पत्ता नहीं मुरझाता, जिसको खुदावंत आँच नहीं आती। आए खुदावंत तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज का कलाम जो सुनने वाले हैं उनकी जिंदगियों के अंदर अपना जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को नाजिल कर, ताकि वो जिंदगियां इस पौधे की मानद बनी, ताकि उनकी जिंदगियों के अंदर कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी कभी ना आए, बल्कि खुदावंद वो जिंदगियां तुझ में मजबूत हो जाएं और उस दरख्त की मानद हों जो नदियों के पास लगाया गया। ऐ खुदावंद हर एक जिंदगी जो कलामे मुकद्दस को सुनने वाले हैं, खुदावंद उनको बरकत देना, उनको अक्ल दनाई देना, ताकि इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आ सकें, इब्लीस की चालाकियों को कुचल सकें। ऐ खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। अपनी पाकरू को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। ऐ बाप मैं उन मुल्कों के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ, ताकि तू अमन शांति का खुदा है। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे, और खुदावन तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। उन मुल्कों पर अमन शांति चाहता हूँ, और खुदावन तुमको अमन के लिए अकल दनाई और अपना फाहिम दे। अपनी कुदरत वाला हाथ बढ़ा और उन पर शांति को जाहिर कर। ऐ खुदावन तो आ मेरी दुआ को सुन, जो शरीरों के कब्जा में है। खुदावन तूने छुड़ाने की कुदरत रखता है। खुदावन तो अपने हाथ को बढ़ा और उनकी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को, मंसूबों को बदल दे, और अपनी जलाल के लिए बेदार कर, बरकत से लबरेज कर, रूह कुद्दस से मामूर कर। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो। मेरे घराने को अपनी पनाह में ले, मेरे बच्चों के साथ साथ रहना, बड़ी बरकत देना, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियों को कुचलना। आए खुदावन तुझ में बढ़े। खुदावन मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, बापसमानी इस शहर के साथ हो, इस मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, मुल्क के अदारों के साथ हो,
बाप आसमानी अपनी पाक रूह को भेज, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे फजल को मांगता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के जमीन पर अनाज के लिए अपनी बरकत को जारी करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम को जलाल दें। आए खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। इब्राहिम के खुदा, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। इसहाक के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी तो अपनी पाक रूह को भेज। मैं कमजोर हूँ, मेरी कमजोरियों को तू जानता है। उन पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज उन बीमारों को मैं तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है। शिफा का चश्मा तू ही है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है, और जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप आसमानी, जो बेटियां बे औलाद हैं उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तुझ में बढ़े और तेरा बदन बने, और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तुझे दें, तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। आज का तेरे हसूर झुकना बखुद की माना ठहरे। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, शिफा देना, उनके काम काज के लिए आसमान को खोलना, उनको बरकतों से लाभरेज करना, रूह कुद्दस से मामूर करना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन।